हेलो गाइस, एक चैनल है रोस्ट विद जिया। तो गाइस उस जैसा कि इस चैनल का नाम आपने देखा, ये एक रोस्टिंग चैनल है ना। तो इससे आपको लग रहा होगा कि ये इस चैनल पे रोस्टिंग होती है लोगों की, बट मैंने इसके काफ़ी वीडियोस देख लिए, किसी में भी ये रोस्ट करती नज़र नहीं आ रही है लोगों को। ये केवल रिएक्शन देती हुई नज़र आई है मुझे। ये रिएक्ट कर रही है लोगों के जो भी उनके डेली व्लॉग्स में चीज़ें हो रही हैं। स्पेशली एक पंशु नाम की नागिन है, वो तो इसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फेवरेट है, जिसके टॉपिक पे ये ऐसे बात करती है जैसे कोई कमीशन डिसाइड हो गया हो इन लोगों के बीच कि भाई पंशु, जो तेरे व्यूवरशिप आएगी उसका 60% या 80% मुझे दे दे, 20% पंशु तू ले लियो। ठीक उसी तरह, मतलब ऐसा लगता है कुछ ऐसी सेटिंग है इन लोगों के बीच। उसे पंशु नागिन के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। शायद इस लेडी ने अपने घर में भी अपनी कोई भाभी या कोई होगा, उसके साथ यही किया होगा, उसे मार पीट के निकाल दिया होगा घर से, और ऑब्वियसली फिर इसके लिए भाभी तो विलन होगी, है ना। जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, तब भी इसको मतलब वो चीज ठीक लगती है जो वो पंशु नागिन कर रही है। दूसरी बात ये गाइज, ये छुप के फेस छुपा के कौन सी रोस्टिंग होती है। मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी रोस्ट करने वाला जो होता है अपना फेस रिवील करता है ना। ये छुप के कर रही हैं, फेस दिखाई ही नहीं रही हैं। किस चीज का डर है? कभी आम जनता रोड पे दिख गई तो मतलब कुटाप्पा हो जाएगा या सीन विन बन जाएगा तुम्हारा, इस चीज का डर है। तो अगर रोस्ट करती हो तो रोस्ट कर लो, ठीक है। अगर रोस्ट नहीं कर रही हो लोगों को तो रिएक्शन दे रही हो तो मैडम रिएक्शन एक तरफा नहीं होते हैं, रिएक्शन दोनों तरफ के होते हैं, ठीक है। तुम सिर्फ एक तरफ का रिएक्शन दिखा देती हो जो तुम्हारी फेवरेट है, एक्चुअली डिसाइड हो गया होगा ना परसेंटेज, उस तरफ के रिएक्शन तुम देते ही नहीं हो। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी दोनों पक्ष बोले वो आपको, जो ऑडियंस है उसके सामने रखने तथ्य है, ठीक है। ना कि रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो आप, नहीं। अगर आप किसी एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो तो ना तो आप रिएक्शन चैनल वाले हो और ना ही आप रोस्टिंग वाले तो हो ही नहीं, भूल जाओ आप। आपका एक भी वीडियो नहीं है जिसमें आप रोस्ट करती हुई नजर आई हो। आप जो कर रही हो ये एक तरह की पार्शियलिटी है कि अपने किसी एक खास, जो मुझे पसंद आ रही है, जो मुझे समझ आ रहा है, उसके लिए रिएक्शन दे रही हो आप, है ना। वैसे रिएक्शन का मतलब तो यही होता है जो दो तरफा, मतलब कोई मुद्दा होता है उसके दो तरफा जो पक्ष होते हैं वो दोनों तरफा क्लियरिटी से दिखाएं, मगर कुछ जोड़े घटाए। बट पता नहीं आप क्या कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी पंशु के लिए इनके दिल में बहुत दर्द देखा मैंने। ऐसा लग रहा था कि फेस तो रिवील कर नहीं रही है वीडियो में, बट इनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि ये रोती रोती जो वीडियो का रिएक्शन दे रही हैं वो रोते हुए दे रही हैं, आंसू पोंछते हुए दे रही है। इतना दर्द छलक रहा था इनके अंदर से, है ना। इनका मन इतना रो रहा था उस पंशु नागिन डायन के लिए। और इन्होंने बताया कि जो पंशु ने आज कुछ दिन पहले कोई वीडियो डाली थी, तो उसमें जो लोगों ने जो उसके लिए कमेंट किए हैं, इसने उन सभी कमेंट्स का भी जिक्र किया। वो कमेंट्स हैं इस तरह से हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जितना अच्छा टाइटल है, काश उतनी अच्छी तुम भी होती। उनके बारे में सोचती तो सपना के जाने के बाद ऐसा वीडियो नहीं बनवाती। अंकल से फिर से दूर कर दिया दोनों बच्चियों को उनके दादा दादी से। सपना तो मिलवाने आई थी, सच में तुम उन्हें अपना पेरेंट्स नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मानती हो। सपना सच में तुम्हारे लिए गलत सोचती तो तुम्हें ये चैनल कभी नहीं देती। नागिन तुम थी, इतनी ही खुददार हो तो ये चैनल भी वापस करके दिखाओ। फिर जीरो से स्टार्ट करो। हाँ, फिर जीरो से स्टार्ट करो। नहीं कर पाओगे, लालची हो तुम। तुम्हारा परिवार उजड़ गया, एक परिवार तुम्हारी वजह से बिखर गया, है ना।
एक कमेंट तो ये है जिस कमेंट का ये जिक्र कर रही है। दूसरा मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरा है, काम वाम भी कर लिया कर कमीनी, जब तेरी शादी होगी ना तुझे बद्दुआ लगेगी, छोटी छोटी बच्चियों का हक खा गई है। उसने झूठ तो नहीं बोला, ये तो सच है ना? ये तो सच है ना? जो उनका हक है ये कुंडली मार के बैठ गई है उसमें झूठ क्या है? तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है भाई? है आगे और भी कमेंट्स हैं, मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट कमेंट है जो इसने बताया है अपने व्लॉग में, तो ये व्लॉग दुनिया को क्यों दिखाती हो? पर्सनल करो और पेरेंट्स को दिखाओ। तुम्हें तो बस कमाना भी है और हेटर्स भी नहीं चाहिए तुमको। देखिए गाइज, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, आप पब्लिकली अपनी चीजों को शो कर रहे हो, तो फिर आपको ये सब भी झेलना पड़ता है ना? हम सबको झेलना पड़ता है। हम भी कोई वीडियो डालते हैं तो हमें भी लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट करते हैं। बाकी हम इस चीज के लिए वो करें कि भाई नहीं, हमारे लिए ऐसा क्यों कह दिया, क्यों बोल दिया? मत करो ना फिर। या तो पब्लिक मत करो तुम अपनी चीजें, है ना, पर्सनल रखो। बट अगर पब्लिक कर रहे हो तो ये तो आपको गिफ्ट में मिलेगा, ये विरासत में मिलेगा सब कुछ। मैं इसकी आवाज भी सुना देती हूँ आपको, ये किस तरह से बोल रही है। वीडियोस डालूंगी। तो चलिए जी बात कर लेते हैं एक अंशु के ब्लॉग की। तो अंशु का ब्लॉग आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मैटर करते हैं, हेटर्स नहीं। तो इस पे भाई हेटर्स की इतनी जल गई है, मतलब उस लड़की को जितना मतलब हो सकता है ना उतना ज्यादा वो लोग ट्रोल करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे समझ आती है कि यहाँ पे क्या है ना कि इन लोगों ये के पास सॉफ्ट टारगेटेड ट्रोल करना, ये लोग जो है जैसे कि अंकल आंटी है या फिर अंशु है, यानी एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात ये चीजें स्टार्ट करी थी हमारी जो है मैडम जी ने, ठीक है। जैसा उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया, लोग वैसे ही मैनिपुलेट होते चले गए। लेकिन एक सच ये भी है कि आप ना लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो लेकिन ईश्वर को नहीं। ईश्वर सब देख रहा है, उसको पता है किसने क्या किया है क्या नहीं किया, सच में किसका कितना हाथ है, कौन दोषी है कौन नहीं। अंशु ने जब ये वीडियो डाली तो हेटर्स ने जाके कमेंट किए, मैं कुछ कमेंट लगाऊंगी आप लोग देख लेना। तो ये व्लॉग दुनिया को क्यों दिखाती हो? पर्सनल करो और पेरेंट्स को दिखाओ। तुम्हें तो बस कमाना भी है एंड हेटर्स भी नहीं चाहिए। वाह! तो भाई हेटर्स तो भाई हमारी दीदी जी को भी नहीं चाहिए, उनको तो पॉडकास्ट वालों से भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आए दिन वीडियो में जो है उनका नाम लेती रहती है। पॉडकास्ट वाले ऐसा बोल रहे हैं, हम बहन भाई मजाक कर रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ, सपना ने जो अपने वीडियो में उस दिन बोला था ना पॉडकास्ट वालों, है ना, तीर सही जगह लगा। जिसके लिए बोला था एक्चुअली वही उसके ही वहां लगा, सही जगह पे, है ना। आगे सुनिए। थे इनको तो क्या ही पता भाई, सबको सब कुछ पता है। ये नहीं कि सब लोग यहाँ पे शहरी हैं, हर कोई गांव से जुड़ा भी हुआ है। अच्छा, दूसरा कमेंट किसी ने इनको किया था अंशु को, जितना अच्छा टाइटल है काश उतनी अच्छी तुम भी होती, उनके बारे में सोचती तो फ्लैपी के जाने के बाद ऐसा वीडियो नहीं बनवाती अंकल से। फिर से तूने दूर कर दिया दोनों बच्चों को उनके दादा दादी से। फ्लैपी तो मिलवाने आई थी, सच में तुम्हें अपना पेरेंट्स नहीं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मानती हो। और फ्लैपी सच में तुम्हारे लिए गलत सोचती तो तुम्हें ये चैनल कभी नहीं देती। तो भाई रही चैनल की बात, कौन सा चैनल दिया? क्या उस लड़की ने कभी चैनल पे मेहनत नहीं करी? द रोड चैनल को जिसने भी उड़ाया है सबको अच्छे से पता है कि किसने उड़ाया है, क्या क्या उस टाइम पे चीजें हुई थी। और लोगों के पास सच में प्रूफ भी नहीं है कि भाई हाँ कम से कम एक कंप्लेंट कॉपी तो दिखा दे, जहां भी कंप्लेंट रजिस्टर की थी वो रजिस्टर तो दिखा दे जरा कॉपी निकाल के। पर नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। लोगों को मैनिपुलेट इतने तगड़े से किया गया, मतलब अगर कोई इंसान भाई 4 से 5 महीने लगातार लोगों को जो है आके एक इंसान के अगेंस्ट इतनी सारी चीजें भर रहा है तो सिंपल सी बात है कि 100 में से 80% लोग जो है मैनिपुलेट होंगे और वो अपनी जो सोच है, वो अपनी धारणा है, वो उस तरीके से बना। ये जो बोल रही है ना मैनिपुलेट होंगे, ये उन्हीं मैनिपुलेट हुए लोगों में से एक पर्सन है, ठीक है, जिनको बुड्ढे बुढ़िया और उस नागिन पंशु ने मैनिपुलेट किया है। मतलब दूसरे मैनिपुलेट हो गए हैं, ये मैनिपुलेट नहीं है, है ना।
दूसरे मनबुद्धि हैं जो उसके कहने पे मैनिपुलेट हो गए हैं इतने सारे लोग। इनके पास ये ब्रिलियंट माइंड है एकदम, क्या बोलूं, इनका दिमाग एकदम सुपर डुपर है, मतलब सुपर पावर है इनका माइंड, है ना, कि इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक्चुअली दूसरों के लिए बोल रही है मैनिपुलेट कर दिया है, बल्कि जबकि ये खुद मैनिपुलेट होकर बैठी हुई है ना। अगर मैनिपुलेट नहीं होती तो दोनों तरफ की चीजें देखती, एक तरफा नहीं। लेंगे तो लोगों की सोच और धारणा इन लोगों के लिए बन चुकी है, क्योंकि इनको पता है कि अंकल आंटी कभी नहीं बोलेंगे। भाई कोई इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। आखिरकार वो लोग आए और उन्होंने धीरे धीरे जब चीजें रखनी स्टार्ट करी ना, तब लोगों की आंखें खुलनी स्टार्ट हुई। वो भी अंधभक्तों की नहीं, सच में जिनकी खुलनी थी उनकी आंखें खुली। और उसके बाद लोगों ने भाई उनसे सवाल पूछने स्टार्ट किए। तो उनसे सवाल जब पूछते हैं तो उनका सिंपैथी वीडियो आता है, उनको जो है बार बार जो है डिप्रेशन भी। सिंपैथी वीडियो सिर्फ एक ही तरफ से आता है, दूसरी तरफ से नहीं आता। आपकी जो छोटी माइनर दीदी हैं वो सिंपैथी क्रिएट नहीं करती। मेरे पेरेंट्स बेचारे, मेरे पेरेंट्स, भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, ये क्या है? ये सब क्या है फिर? ये सिंपैथी नहीं है जो आए दिन रोने धोने की वीडियो डालती रहती है कि ईश्वर ने बहुत गलत किया है इनके साथ, अब बस और नहीं। ये सिंपैथी नहीं होती। तुम भी मत लो ना, जब दूसरा कोई उस चीज को कर रहा है, वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो तुम क्यों कर रहे हो भाई वो चीज? तुम तो अच्छे हो ना, अच्छे बन के रहो। आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और रही बात चैनल की, तो चैनल के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि इसको तो एक भी चैनल नहीं मिलना चाहिए था, ये नहीं मिलना चाहिए था, तो भाई फ्लैपी जी को क्यों मिलने चाहिए थे चैनल? किस लिए? वो चैनल बनाने वाले भी तो उनके हस्बैंड थे, जिनको जो है इतना ज्यादा वाईटी पे ट्रोल करवाया गया। उनके अब ये बोल रही है कि वो चैनल उनके हस्बैंड के थे, ठीक है, जिन्हें वाईटी पे ट्रोल कराया गया। तो इस मंदबुद्धि मूर्ख गधी औरत से कोई ये पूछे, क्या जो इसके हस्बैंड ने कमाया है अभी तक, शादीशुदा है, मुझे तो लग रहा है कि शादीशुदा ही होगी ये, या नहीं भी है। अगर शादीशुदा नहीं है तो इसके पिता तो होंगे। इससे बोलो जो इसके पिता कमा रहे हैं या कमाया था, या इसके पिता की जो भी संपत्ति है, विरासत है, क्या उस पर इसकी माँ का या फिर इसका अधिकार नहीं है? बोलो। अगर नहीं है तो अभी के अभी वो सारी की सारी अपने पिताजी की संपत्ति अपने दादी दादा या दादी दादा के जो दूसरे बच्चे होंगे उनको दान करवा दो, ठीक है, या अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी दान करा दो, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ मत ले। क्या यार, क्या दिमाग, क्या बुद्धि है? एक पति की प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे, चीजों पे मतलब पत्नी का अधिकार नहीं होगा और उनके बच्चों का अधिकार नहीं होगा, तो क्या अड़ोसी पड़ोसियों का होगा? अरे गहरे नत्थु खैरों का होगा? मेरे को बस इसी चीज से प्रॉब्लम है, इसी चीज से प्रॉब्लम है। ये लोग बोलते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं हैं क्या कह रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक है इस चीज का कि भाई पत्नी का कुछ भी नहीं है? उस ऐरी गहरी गू के कीड़े को जो उठा के लेके आए हैं इसके खानदान वाले, वो बुढ़े बुढ़िया, उसका है बस सब कुछ, है ना। लेकिन जो वो पीछे पत्नी छोड़ के गए हैं दोनों भाई, जो अपने बच्चे छोड़ के गए हैं, उनका कुछ नहीं है। वाह रे यार, क्या लोग हो तुम। ईश्वर तुम्हें वैसे ही समझाए जैसे तुम समझना चाहते हो। चलिए गाइज, मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं इसका ऑडियो वीडियो ये सब सुनूंगी। मेरा सच में मैं पागल हो जाती हूँ ऐसे लोगों की बातें सुन के। क्या ही बोलूं यार ऐसे लोगों को जो सेंसलेस बातें करते हैं, बकवास करते हैं। ये एक नए लोग आए हैं, नया कानून झाड़ने के लिए आए हैं। अगर तुम शादीशुदा हो तो अपने पति की जो भी संपत्ति है, या पति जो भी सैलरी या कुछ भी कमाया है आज तक, जो भी सैलरी लाता है मंथली, ठीक है, उसके जो बहन भाई होंगे ना तुम्हारे पति के, उनको दिलवाओ वो सैलरी मंथली, ठीक है। दूसरा, जो खानदानी विरासत में जो भी कुछ मिला होगा वो भी पड़ोसियों के लिए और खानदान के लिए बांट दो। तुम रोड पे बैठो जाके। बस यार, सच में यार, क्या लोग हैं इस दुनिया, कैसे कैसे लोग हैं यार। या तो ये सोच के बैठी है, अगर ये कवारी ये सोच के बैठी है मैं तो कभी शादी नहीं करनी है, मैंने कभी पत्नी बनना ही नहीं है,
तो मुझे किस चीज़ का डर है ना? यही सोच रही होगी अगर ये कवारी है तो। लेकिन अगर ये शादीशुदा है फिर भी ये ऐसा सोच रही है, तो प्लीज़ जो ये कह रही है ना उस सपना के लिए, वो पहले खुद अमल करे उस चीज़ को। छोड़े सब कुछ, अपने पति से बोले भाई मुझे रोड पे फेंक दो, मेरे बच्चों को रोड पे फेंक दो, और जो भी तुम कमा रहे हो या अब तक कमाया है या जो भी तुमने खरीदा है संपत्ति या जो भी है, वो बुलाओ अपने खानदान और कुटुंब वालों को, उनको दान करो, क्योंकि उन्हीं का अधिकार है उसके ऊपर, हमारा कुछ नहीं है। बट गाइज ये पंशु के कमेंट जाके तो पढ़ रही है, बट इसके पास अपने कमेंट्स पढ़ने का शायद समय नहीं है। तो इसके जो बॉक्स में कमेंट्स है ना, आधे से ज़्यादा मैं बताती हूँ किस तरीके के हैं। सुनिए, इतने ही सही थे माँ बाप तो उन्होंने सपना और अलका का साथ क्यों नहीं दिया राजवीर के मर्डर केस में? ठीक है, ये है कंचन नाम से है कोई यूज़र, उन्होंने किया है ये कमेंट। सेकंड है उसके बिल्कुल नीचे, वही काम आप नहीं कर रही हैं, आप भी तो सपना को उल्टी सीधी बोल रही हो। प्रियांशु की बुरी लगती है, मतलब पंशु की बुरी लगती है तुम्हें कि बुरी लग रही है तुम्हें, वहाँ जिंदगी दी है क्या? ये मेरे को समझ नहीं आया क्या है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, जो जिस काम के लिए आप इस वीडियो को बना रहे हैं कि पंशु को ट्रोल कर रहे हैं लोग, उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रही हैं? आप भी तो यही कर रही हैं ना, आप उस पर उंगली उठा रही हैं, उसके सपना के सपोर्टर्स पे उंगली उठा रही हैं। आप क्या कर रही हैं? आप भी तो वही चीज़ कर रहे हैं, आप भी तो सपना के बारे में उल्टा सीधा ही बोल रही हैं ना अपने वीडियो में, गलत शब्दों का यूज़ कर रही हैं ना आप, फ्लपी श्लपी पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं, मतलब दूसरों को ज्ञान बांट रही हो अपना। इसलिए मैं बोलती हूँ ये लोग बुद्धिहीन लोग हैं, बुद्धि नहीं है इन लोगों के पास। और आगे भी और कमेंट्स हैं, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ दूसरे वीडियो में। गाइज एक यूज़र ने लिखा है, सुनीता रावत नाम से हैं, उसने लिखा है हा हा हा, मजाक उड़ा रहे हैं वो, लिटरली मजाक उड़ा रही है उसका, हा हा हा, कुछ भी बोल रहे हो ये बोल रही है। एक दूसरी सुनीता और हैं, उन्होंने भी कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है तू कौन है बे दूसरों के घर में बोलने वाली, अपना घर संभाल इसके खुद के कमेंट्स हैं ये, है ना, इसके खुद के वीडियो के कमेंट। और गाइस जिन वीडियोस में इसके कमेंट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, मैं दिखा रही हूँ जिन कमेंट्स को, उनमें जो है मोस्टली उनमें कितने व्यू हैं? एक में 1900 व्यू हैं, एक में 575 व्यूज़ हैं ओनली। तो गाइज इनके मतलब अगर ये सच्चे हों, अगर ये बकवास ना करें, इनके पास माइंड हो और इतने सालों से ये यूट्यूब पे बने हुए हैं, तो यहीं बैठते। इनकी सेंसलेस बातें जो है ना वो जनता को भी पता है, ऑडियंस अच्छे से समझती है। अब ऑडियंस पहले जैसी बुद्धू नहीं है कि आप जैसे घुमाओगे घूम जाएगी, नहीं, उसके सेंस काम करते हैं, आपकी तरह नहीं है कि मुंह उठा के आंखें मल के सुबह उठे और फालतू का वीडियो बना दिया और सुन लिया लोगों ने। नहीं, वो मुश्किल से आपके 1 2 3 4 वीडियो सुनेंगे, जब देखेंगे आपकी बातें सेंसलेस हैं तो वो आपके चैनल पे दोबारा नहीं आते हैं घूमकर। आप सेंसलेस बातें करते हो, इसलिए आप लोग अभी भी ऐसे के ऐसे ही बैठे हो, जबकि आपसे जो बाद में लोग आए हैं यूट्यूब पर वो आपसे कहीं आगे बढ़ गए, क्योंकि वो सेंसफुल बातें करते हैं। ठीक है, बगैर सर पैर की बातें नहीं करते वो लोग। तो अपनी इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान दो। आप यहाँ किसी भी पक्ष को सपोर्ट करने या निगलेक्ट करने नहीं आए हो। आप अगर यहाँ पे यूट्यूब पे काम करने आए हो तो आपको सबका इक्वल पक्ष दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक ऑडियंस हूँ। और मुझे ये वाईटी पे जो चल रहा था बवाल, गंदगी, मुझे इसे देख के गुस्सा आया। मैंने 1-2 वीडियो देखे, 2-4 वीडियो देखे, मुझे बहुत बुरा लगा। तो एज अ व्यूअर मैंने अपने थॉट्स रखे थे
और वो वीडियो के थ्रू मैंने डाल दिए। आप देख लीजिए, मेरे चैनल का कोई नाम नहीं है, ना मैंने कोई लोगो डाला है, ना मैं कोई पूरा सेटअप लेके बैठी हुई हूँ। मैं जहाँ मेरा मन करता है वहाँ बैठ के वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। ना मेरी वीडियो में आप एडिटिंग वगैरह देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। अगर जिस दिन मैं यूट्यूबर बन जाऊँगी, यूट्यूबर बनूंगी मैं, तो उस दिन मैं भी दोनों तरफ के, दोनों पक्ष की चीज़ें दिखाऊंगी। अगर वो लोग पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव दिखाऊंगी, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव दिखाऊंगी। तो खुद को बांटो मत। आप रिएक्शन देने वाले हो तो दोनों पक्ष की दिखाओ। रोस्टर है तो फिर तो आप किसी के सगे ही नहीं हो। रोस्टर तो किसी का सगा नहीं होता, सबको रोस्ट करता है, ठीक है।